हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस। जीएसटी नंबर लेने के लिए पूरा डिस्कस करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फील्ड में क्या फिल करना है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। आपको सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन ओपन कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है https://www.gst.gov.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी की। यहाँ पे आपको टैब्स दिखाई दे रहे होंगे: होम सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी और ई इनवॉइस। इसमें आपको सर्विसेज टैब पे क्लिक करना है। सर्विसेज टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको और ऑप्शंस, सब ऑप्शंस नजर आएंगे: रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विसेज, रिफंड। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। इसमें आपको फर्दर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे: न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। सेकंड जो ऑप्शन है टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जब हमारा एक बारी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा उसके थ्रू लॉगिन लेने के लिए टीआरएन के ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसमें IMA-, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम नॉर्मल बिजनेस पर्सन की बात कर रहे हैं जो सेल एंड परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको एज अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। टैक्स पेयर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको स्टेट फिल करनी है अपनी, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, लीगल नेम आपको फिल करना है। ये यहाँ पर आपको लीगल नेम जो डालना है वो नाम डालना है जो आपके पैन पे मेंशन है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना खुद का नाम डालेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम डालेंगे यहाँ पे। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का नाम डालेंगे और सिमिलरली अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना है। ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप वही दीजिएगा जो आपको एक्सेसिबल हो, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन जर्नी में काम आएगा। इसी के ऊपर ओटीपी आएंगे जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके पास मोबाइल मैसेज में आपको ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें ओटीपी मेंशन होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए जो है वो सक्सेसफुली फिल कर लिया है और आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आप इस रेफरेंस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इसकी एक मेल भी आपको रिसीव हो जाएगी। और यूजिंग दिस TRN you can access the application from my saved application and submit on GST portal. Part B of the application form needs to be completed within 15 days. 15 डेज मिलते हैं आपको पार्ट बी कंप्लीट करने के लिए। आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। टेम्पररी रेफरेंस नंबर पे आ जाएंगे आप। न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे आपको TRN नंबर यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी जनरेट होकर आएगा। सेम ओटीपी होगा दोनों पे। आप कहीं से भी देखकर वो ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन आपका हो गया है जीएसटी में। डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर का आपका लॉगिन पेज है और उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे क्रिएशन डेट आएगी। फॉर्म नंबर GST-REG 01 होता है एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्सपायरी डेट जिस दिन आपने क्रिएट किया है उसके 15 डेज की बात की होगी। स्टेटस अभी ड्राफ्ट रहेगा आपके एप्लीकेशन का। और यहाँ पे एक्शन बटन में पेंसिल आइकन बना होगा, आपको इस पे क्लिक करना है तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 टैब्स दिखाई देंगे। ये सारे टैब्स आपको
1 बाय 1 फिल करते जाने हैं, सबमिट करते जाने हैं। सबसे पहला टैब जो है हमारा बिजनेस डिटेल्स का टैब है, जिसमें आपको अपने बिजनेस की डिटेल बतानी है। लीगल नेम, पैन नंबर और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, ये ऑटो फिल होकर आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वहां से। आपको ट्रेड नेम यहाँ पे फिल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। अगेन वही आपको यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कीजिएगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट कीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन और ऑप्शन फॉर कैजुअल ट्रेडर। ये दोनों ही आपको डिसेबल रखने हैं क्योंकि हम रेगुलर टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं। रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप पास्ट डेट डाल सकते हैं या फिर करंट डेट डाल सकते हैं अपने बिजनेस कमेंसमेंट की। आप यहाँ पे कोई फ्यूचर डेट नहीं डाल सकते। जैसे ही आप फ्यूचर डेट डालेंगे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि वो अलाउ नहीं है। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने अपने बिजनेस का कोई और रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सपोज आपने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करा रखा है तो आप ये डाउन एरो क्लिक करके लिस्ट में से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करके ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपकी ऐड की हुई डिटेल्स एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको विजिबल हो जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन पे चलेंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, अगेन ड्रॉप डाउन एरो हम खोलेंगे और इसमें प्रोप्राइटर और एचयूएफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आपको पार्टनरशिप डीड सिलेक्ट करनी है। कंपनीज के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फाइल फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे, पीडीएफ और जेपीजी, सिर्फ ये दो फॉर्मेट अलाउड है और मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB का अलाउड है। चूज फाइल पे सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, यहाँ पे आपको अगेन पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट और 5 MB तक की फाइल है ट्रेड नेम के लिए। यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे प्रमोटर और पार्टनर्स, जो भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या होल टाइम डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन्स हैं जो ओनर हैं बिजनेस के। आपको यहाँ पे उनकी डिटेल फिल करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और एड्रेस। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप नेम देंगे, फादर नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में आप डेजिग्नेशन बताएंगे और पैन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप पिन कोड फिल करेंगे तो स्टेट ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये रेड स्ट्रिप मार्क वाली जो है सिटी, फ्लैट नंबर, रोड और स्ट्रीट, ये फिल करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको ओनर की फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करनी है। अगर ओनर ऑथोराइज सिग्नेटरी भी है तो यस कीजिएगा, और अगर एक से ज्यादा ओनर हैं या एक से ज्यादा डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, तो ऐड न्यू करके सिमिलर सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और एड्रेस फिल करके फोटो अटैच करनी है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप टैब आ जाएंगे ऑथोराइज सिग्नेटरी पे। अभी तक हमने दो टैब फिल किए, एक बिजनेस डिटेल और एक प्रमोटर्स डिटेल। ऑथोराइज सिग्नेटरी के टैब पर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें अगेन वही पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर है तो टिक लगा दीजिएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करने पे एड्रेस इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें हो गई। ऑथोराइज सिग्नेटरी में हमें प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी अटैच करना होता है। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है बोर्ड रेजोल्यूशन और एक लेटर ऑफ अप्रूवल। तो बोर्ड रेजोल्यूशन आप कंपनी के केस में अटैच कर सकते हैं और लेटर ऑफ अप्रूवल आप अदर केसेस में अटैच कर सकते हैं। अगेन आप फाइल फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट ही अलाउड है और 1 MB तक का साइज अलाउड है।
फोटोग्राफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी की यहाँ पे अटैच कीजिएगा। एक से ज्यादा अगर आपके ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं तो आप ऐड न्यू करके सिंपल प्रोसेस रिपीट होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, एड्रेस, प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी और फोटोग्राफ आपको अटैच करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के टैब में आ जाएंगे। अगर आपके बिजनेस में आपने किसी को अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है जो आपके बिहाफ पे जीएसटी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा, तो इसे इनेबल कर दीजिएगा और उसकी डिटेल फिल कर दीजिएगा। अगर कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसे डिसेबल ही रहने दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस जगह के लिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीख कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें देनी है। एड्रेस फिल करना है। पिन कोड आप जैसे ही डालेंगे स्टेट आपका फिल हो जाएगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। आपको अगेन सिटी, रोड, बिल्डिंग नंबर और अदर डिटेल्स जो भी आपके यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जुरिस्डिक्शन फिल करनी होगी। ड्रॉप डाउन एरो खोलेंगे तो जिस पिन कोड पे आप रजिस्ट्रेशन सीख कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देंगी। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये आपकी प्राइमरी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी ऑटो फिल होकर आएंगी यहाँ पे। इसके बाद नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस आपको सिलेक्ट करना है कि जो आप जिस प्रेमिसेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो प्रेमिसेस का पोजेशन कैसा है। आप उसके मालिक हैं, ओन्ड है, या आपने रेंट पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है, या फिर शेयर्ड है। तो आपने जैसे ओन्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे प्रूफ में आप सेल डीड की कॉपी लगा सकते हैं या फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड की कॉपी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने रेंटेड सिलेक्ट किया है या लीज सिलेक्ट किया है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और सेकंड प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एमसीडी टैक्स की, एमसीडी म्यूनिसिपल टैक्स की जो कॉपी होती है वो लगा सकते हैं। शेयर्ड अगर है प्रेमिसेस तो आप वहाँ पे कंसेंट लेटर लगाइएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा दीजिएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इनमें से जो भी आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी मेरे बिजनेस से मैच नहीं करता तो आप अदर सिलेक्ट करके वहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि अगर आपका एक से ज्यादा एडिशनल प्लेस है सेम स्टेट में, सपोज आप दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, दिल्ली में आपके एक से ज्यादा हैं तो आप एडिशनल प्लेस को यस कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसे डिसेबल ही रहने दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब पे आ जाएंगे। अगर आपने यस किया होगा तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप गुड्स एंड सर्विसेज टैब में आ जाएंगे। अगर आप डीलर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप अपनी 5 टॉप कमोडिटीज के एचएसएन यहाँ पे मेंशन करते जाइएगा और ऐड करते जाइएगा। सर्विसेज, सर्विस पर्सन है, आप लॉयर है या फिर आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपकी कोई सर्विस फर्म है और आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो सर्विस टैब पे क्लिक करके 5 टॉप सर्विसेज के एसएससी और नंबर आप फिल कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टैब हमारा स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का है। अगर आप जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। एक्साइज नंबर अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर डिटेल नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू करके हम प्रोसीड करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन की तरफ। आधार ऑथेंटिकेशन में डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर, पार्टनर, प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू, आप यस कर दीजिएगा इसे। इसका एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि 7 डेज, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप इसे नो करेंगे तो 1 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस में लग जाएगा।
तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप आधार ऑथेंटिकेशन को यस कीजिए। नीचे आपके प्रमोटर, पार्टनर और ऑथराइज सिग्नेटरी की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से किसी भी प्रमोटर को, पार्टनर को या फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके ईमेल आईडी और फोन नंबर पे मैसेज आएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिंक के साथ। उस लिंक पे वो जैसे ही क्लिक करेंगे और आधार अपना ऑथेंटिकेट कर देंगे, वेरीफाई करा देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वार्निंग मैसेज आएगा। आपको यस कर देना है इस वार्निंग मैसेज को, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप वेरिफिकेशन टैब में जाके एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपने सबमिट कर दिया है। और यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो माई सेव्ड एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगी। जैसे ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप अपनी सेव्ड एप्लीकेशन का स्टेटस देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखाई देगा। साथ ही आप अपनी ईमेल अगर आज चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मैसेज रिसीव होगा, योर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। विद इन 7 वर्किंग डेज आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आ जाएगा मेल और मैसेज पे। आप उसे चेक करते रहिएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिएगा। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल नेतवेक अकेडमी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।